हरियाणा के एक छोटे से गांव नौताड़ा के बाहरी हिस्से में, जहां पक्के मकान खत्म होते थे और खेतों की पगडंडियां शुरू होती थीं, वहां एक पुरानी जर्जर सी झोंपड़ी खड़ी थी। उस झोंपड़ी की दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं, जिन पर कई जगह दरारें पड़ चुकी थीं। छत पर पड़ी फूस यानी घास फूस इतनी पुरानी हो चुकी थी कि तेज बारिश होने पर घर के अंदर भी छाता लगाना पड़ता था। यह घर था मोहन शर्मा का। सुबह के 4 बजे थे। गांव अभी गहरी नींद में था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। झोंपड़ी के कोने में एक पुराने से लकड़ी के तख्त पर बैठकर मोहन अपनी नित्य क्रिया में लीन था। उसके हाथ में तुलसी की माला थी और होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। मोहन की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था जो उसकी गरीबी से बिल्कुल मिल नहीं खाता था। वो पिछले 20 सालों से इसी नियम का पालन कर रहा था, चाहे आंधी आए या तूफान, मोहन की माला नहीं रुकती थी। तभी झोंपड़ी के दूसरे कोने से बर्तनों के खटकने की आवाज आई। ये सुधा थी, मोहन की पत्नी। सुधा एक समय बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन गरीबी और चिंता की लकीरों ने उसके चेहरे की चमक छीन ली थी। उसने चूल्हे में फूंक मारी, लेकिन गीली लकड़ियों ने जलने के बजाय सिर्फ धुआं छोड़ दिया। धुएं से उसकी आंखों में पानी आ गया और साथ ही आया वो गुस्सा जो पिछले कई सालों से उसके सीने में दबा हुआ था। ओम श्री श्याम, बस यही रट लगा रखी है सुबह सुबह। सुधा बड़बड़ाई, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मोहन सुन सके। अरे माला जपने से अगर पेट भरता तो आज इस घर में अन्न के भंडार भरे होते। देख लो, डिब्बे में आटा नहीं है, मुट्ठी भर चावल बचे थे, वो कल रात बन गए, अब क्या हवा खाकर जिए हम। मोहन ने माला का एक मन का आगे बढ़ाया और धीरे से आंखें खोली। उसने शांत भाव से सुधा की ओर देखा। भाग्यवान, सुबह सुबह कलह क्यों करती हो? उस मालिक का नाम लेने से तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तुम टोकोगी तो बरकत कैसे आएगी? सुधा का सब्र का बांध टूट गया। वो हाथ में चिमटा लिए मोहन के पास आई। बरकत? कैसी बरकत? 20 साल हो गए मोहन, 20 साल मैंने तुम्हारे सिवा और किसी की माला नहीं देखी, लेकिन मिला क्या? ये टूटी हुई छत, ये फटे हुए कपड़े। लोग कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन हमारे घर में तो अंधेर ही अंधेर है। तुम कहते हो श्याम देगा श्याम देगा, अरे तुम्हारा श्याम आकर रोटियां तो नहीं पोएगा ना? मोहन मुस्कुराया, एक फीकी लेकिन विश्वास से भरी मुस्कान। सुधा, वो रोटियां पोने नहीं आता, लेकिन वो जरिया जरूर बनाता है। मेरा बाबा श्याम कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं सुलाता। देख लेना, वो आज नहीं तो कल सुनेगा जरूर, मेरा दिल कहता है। तुम्हारा दिल तो पिछले 10 साल से यही कह रहा है, लेकिन पेट की भूख दिल की आवाज नहीं सुनती। आज अगर आटा नहीं आया तो हम तीनों भूखे रहेंगे, और काम धंधा तुम्हें कुछ आता नहीं, बस बैठकर माला फेर लो। कभी सोचा है कि समाज में लोग क्या कहते हैं? सब हंसते हैं हम कर। अभी सुधा और मोहन की बहस चल ही रही थी कि आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे से एक लड़की आती दिखाई दी। ये राधा थी, उनकी इकलौती बेटी। राधा की उम्र 20 साल थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों के पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। राधा ने अपनी मां को रोते हुए देखा तो उसका दिल बैठ गया। ये रोज का नाटक था। गरीबी इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है, ये राधा बखूबी समझती थी। मां, फिर शुरू हो गई तुम। अरे रोज सुबह उठते ही कलेश। अरे घर में आटा नहीं है तो क्या पिताजी को कोसने से आ जाएगा? तुम जानती हो कि बाबूजी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वक्त ही खराब हो तो इंसान क्या करे? सुधा ने अपनी चुनरी से आंसू पूछे। बेटी, तुझे नहीं पता माँ का दिल क्या होता है, ये तू तब समझेगी जब तुम माँ बनेगी। तेरी फीस भरने की आखिरी तारीख सर पर खड़ी है। कॉलेज वाले कह रहे थे कि अगर 4 दिन में पैसे जमा नहीं हुए तो तेरा नाम काट देंगे। फिर क्या करेगी? बैठकर गोबर पाथेगी मेरे साथ? फीस का नाम सुनते ही राधा का चेहरा पीला पड़ गया। यह सच था कि उसके पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। बाबूजी, राधा ने मोहन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या सचमुच मेरी पढ़ाई छूट जाएगी? मेरी सहेलियां वो सब नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हैं, मेरे पास तो ढंग के जूते भी नहीं हैं। फीते बांध बांध कर काम चला रही हूं। मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, बस मेरी फीस का कुछ हो सकता है। मोहन का दिल छलनी हो गया। एक बाप के लिए इससे बड़ी हार क्या हो सकती है कि उसकी बेटी शिक्षा मांग रही हो और वो उसे दे ना सके। लेकिन उसने अपनी आंखों में नमी नहीं आने दी। उसने राधा के सर पर हाथ रखा। पगली, तो क्यों चिंता करती है? तेरा बाप अभी जिंदा है। मैंने तुझे वचन दिया था ना कि तुझे पढ़ाऊंगा, बड़ा अफसर बनाऊंगा। तो बस ये वचन पूरा होगा। फीस भी भरी जाएगी और तेरे लिए नए जूते भी आएंगे।
और सिर्फ जूते ही क्यों, नए कपड़े भी आएंगे। लेकिन कैसे बाबूजी? राधा ने पूछा। पैसे कहां से आएंगे? मोहन ने ऊपर आकाश की ओर इशारा किया। वहां से। मेरा बाबा श्याम है ना, वो सब देख रहा है। उसे पता है कि मेरी बेटी के इज्जत का सवाल है। अगर उसने मेरी लाज नहीं रखी तो दुनिया उसे हारे का सहारा कहना छोड़ देगी, और मेरा श्याम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आज शाम तक कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करूंगा। सुधा ने ताना मारा। हाँ हाँ, जुगाड़। पिछले साल भी यही कहा था। आखिर में मेरे कंगन बेचने पड़े थे। अब तो बेचने के लिए घर में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ाया था, धूप तीखी होने लगी थी। तभी उनकी झोपड़ी के बाहर एक भारी भरकम आवाज गूंजी। राम राम मोहन भाई, क्या हाल चाल है? मोहन ने बाहर देखा, वहां विक्रम खड़ा था। विक्रम उनका पड़ोसी था, लेकिन हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। विक्रम गांव का सबसे अमीर जमींदार था। उसका पक्का मकान, 2 ट्रैक्टर और दूध देने वाली 10 भैंसें थीं। लेकिन धन के साथ साथ विक्रम के अंदर कूट कूट कर घमंड भरा हुआ था। वो अक्सर मोहन की गरीबी का मजाक उड़ाने के बहाने ढूंढता रहता था। मोहन अपनी जगह से उठा और हाथ जोड़कर बोला, राम राम विक्रम भाई, आज गरीब की कुटिया की याद कैसे आ गई? विक्रम अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अंदर आया और उसने चारों तरफ टूटी दीवारों को देखा और नाक सिकोड़ी। अरे मोहन भाई, याद क्या आती, मैं तो बस गुजर रहा था तो कानों में आवाज पड़ी, भाभी जी फिर से रो रही थी। सोचा देखाऊं कहीं कोई मुसीबत तो नहीं। फिर विक्रम ने व्यंग्य भरी मुस्कान से कहा, और भाई, मैं सुन रहा था तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फीस भर दोगे, नए जूते ला दोगे। महिमा का बखान खाली पेट अच्छा नहीं लगता मोहन। सच्चाई यह है कि तुम्हारी जेब फटी हुई है और सपने राजाओं वाले हैं। मोहन को बुरा लगा, लेकिन वो शांत रहा। विक्रम भाई, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन मेरा विश्वास पक्का है। विक्रम जोर से हंसा। विश्वास? अरे भाई, इस कलयुग में सबसे बड़ा भगवान रुपया है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। देख, मैं तेरे भले के लिए आया हूं, मेरी बात मान ले। ये माला वाला छोड़, मेरे खेतों पर काम कर ले। हमारे जानवरों का गोबर उठा लिया कर, चारा डाल दिया कर। महीने के 2000 रुपए दे दूंगा, कम से कम तेरे घर में रोटी तो बनेगी। यह प्रस्ताव किसी गाली से कम नहीं था। मोहन एक ब्राह्मण था, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति। विक्रम जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसी बात कह रहा था। सुधा, जो अब तक चुप थी, बाहर आई। उसे लगा शायद विक्रम मदद करेगा। भाई साहब, सुधा ने हाथ जोड़े, आप ही से समझाओ, ये मेरी एक नहीं सुनता। घर में दाने नहीं है, बेटी की फीस भरनी है, और ये माला लेकर बैठा रहता है। अगर आप कुछ मदद कर सकें, कुछ उधार दे सकें। विक्रम ने मौका नहीं गवाया। अरे भाभी, उधार तो मैं दे दूं, लेकिन उधार उसे दिया जाता है जिसकी चुकाने की औकात हो। अब मोहन भाई बुरा ना माने, लेकिन इनके पास है क्या गिरवी रखने को? ये झोपड़ी, वो भी कल गिर जाए पता नहीं। राधा को गुस्सा आ गया। वो अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। चाचा जी, राधा तमतमाते हुए बोली, आपको मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरे बाबूजी का अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। आप कहते हो ना कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। देखना, मेरा वक्त भी बदलेगा। आज हम मजबूर हैं, लेकिन कल हम भी मजबूत होंगे। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। अरे यो छोरी, जबान तो कैंची की तरह चलती है तेरी। संस्कार नहीं दिए क्या तेरे माँ बाप ने? बड़ों के सामने कैसे बोलते हैं पता नहीं तुझे? संस्कार तो बहुत दिए हैं चचा, लेकिन स्वाभिमान भी सिखाया है। बाबूजी सही कहते हैं, वक्त सबका आता है। आप अपने पैसे के घमंड में ये मत भूलिए कि समय का पहिया घूमता रहता है। जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है। विक्रम ने गुस्से में थूक दिया। ठीक है, बड़ी सयानी बन रही है। देखूंगा मैं भी कि तेरा वो श्याम बाबा कैसे आकर फीस भरता है। 4 दिन बचे हैं ना, चौथे दिन जब तेरा नाम कटेगा और तू घर बैठेगी, तब मैं आऊंगा मिठाई खिलाने। तब देखना ये माला काम आती है या मेरा पैसा। विक्रम पैर टिपकाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। विक्रम की कड़वी बातें जहर की तरह हवा में घुल गई थी। विक्रम के जाने के बाद मोहन वापस अपने तख्त पर बैठ गया, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम की बातों ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मजाक उड़ाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बातें सच थीं। उसके पास सच में कोई रास्ता नहीं था। सुधा फूट फूट कर रोने लगी। देख लिया, करवा ले बेइज्जती। मैंने कहा था ना कि उसके पैरों में गिर जाओ, नौकरी कर लो, कम से कम पेट तो भरता। अब क्या होगा? बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मोहन उठा और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। वो सीधा गांव के बाहर बने छोटे से खाटू श्याम के मंदिर में गया। दोपहर का समय था, मंदिर खाली था। मोहन मूर्ति के सामने जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आज वो मंत्र नहीं पढ़ रहा था, आज वो अपने भगवान से लड़ रहा था। बाबा,
मोहन की आवाज रुंध गई। हे हारे के सहारे, हे तीन बाणधारी, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? 20 साल मैंने तेरे नाम के अलावा कुछ नहीं जपा। लोग मुझे पागल कहते हैं, कहने दे। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दे। लेकिन आज बात मेरी बेटी की आ गई है बाबा। मोहन ने अपनी माला उतारकर मूर्ति के चरणों में रख दी। आज विक्रम कह गया कि पैसा ही भगवान है। क्या सच में बाबा? क्या तेरी शक्ति इस कागज के टुकड़ों से कम है? अगर आज मेरी बेटी की फीस नहीं भरी गई तो सिर्फ मोहन नहीं हारेगा, हारेगा तेरा विश्वास। दुनिया कहेगी कि देखो, वो शाम का भगत था और शाम ने उसे भूखा मार दिया। क्या तू अपनी बदनामी सह लेगा? मोहन रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की लाज रख ले, उसे पढ़ने दे। अगर तूने मेरी नहीं सुनी तो आज के बाद ये मोहन कभी माला नहीं उठाएगा, कभी तेरे दर पर नहीं आएगा। ये मेरी चेतावनी नहीं, मेरे टूटे हुए दिल की आवाज है। काफी देर तक रोने के बाद मोहन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा हो, चिंता मत कर, मैं हूं। मोहन ने अपने आंसू पोंछे, माला उठाई और वापस गले में पहन ली। उसे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उसे इतना पता था कि उसने अपनी अर्जी सबसे बड़ी अदालत में लगा दी है। अगले 3 दिन बहुत भारी गुजरे। घर में खाना ना के बराबर था। राधा ने चुपचाप अपनी किताबें एक तरफ रख दी थीं, जैसे उसने मान लिया हो कि उसका कॉलेज जाना अब सपना ही रह जाएगा। सुधा ने भी बोलना छोड़ दिया था। वो बस सूनी आंखों से दरवाजे को ताकती रहती थी। मोहन रोज की तरह बाहर जाता, काम ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगती। कोई उसे कर्ज देने को तैयार नहीं था और मजदूरी के लिए उसका शरीर अब साथ नहीं देता था। आखिरी दिन आ गया, फीस भरने की अंतिम तारीख। सुबह का सूरज निकला, लेकिन मोहन के घर में अंधेरा ही था। राधा कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं हुई। वो कोने में बैठकर पुराने किताबों के पन्ने पलट रही थी। राधा, मोहन ने पुकारा, तैयार हो जा बेटी, कॉलेज नहीं जाना क्या? राधा ने नम आंखों से पिता को देखा। बाबूजी, क्यों खुद को और मुझे धोखा दे रहे हो? पैसे नहीं है, मैं समझ गई हूं। कोई बात नहीं, मैं घर का काम कर लूंगी, पढ़ाई मेरे नसीब में नहीं है। नहीं बेटी, मोहन चिल्लाया, ऐसा मत बोल। अभी शाम नहीं हुई है, मेरा बाबा चमत्कार करेगा, तू तैयार रह। तभी गली में शोर हुआ, डाकिया आया, डाकिया आया है। गांव में डाकिया आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज डाकिया सीधा मोहन की झोपड़ी की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा भारी बक्सा पार्सल था। डाकिया साइकिल से उतरा और पसीना पोंछते हुए बोला, भाई साहब, ये घर मोहन शर्मा का है। विक्रम, जो अपने घर की छत पर बैठा हुक्का पी रहा था, यह देखकर नीचे दौड़ कर आया। उसके साथ उसकी पत्नी अनीता भी थी। विक्रम को लगा कि शायद कोई उधारी वाला आया है या कोई नोटिस आया है। अरे भाई, मोहन का घर तो यही है, लेकिन ये क्या ले आए हो? इतना बड़ा डब्बा, इसमें तो राशन लगता है। अरे मोहन के पास तो खाने के लाले पड़े हैं, ये किसने भेज दिया? मोहन और सुधा भी बाहर आ गए। पार्सल देखकर वो भी हैरान थे। मोहन ने डरते हुए पूछा, जी मैं ही मोहन हूं, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया, जरूर कोई गलती हुई है भाई साहब। डाकिया ने पर्ची देखी। गलती कैसी? नाम देखो, श्री मोहन शर्मा, पता भी सही है और भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि एक सेवक बाबा श्याम के दरबार से। ये सुनते ही मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। सुधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम हंसा, बाबा श्याम के दरबार से? वाह भाई वाह, लगता है तेरे बाबा ने स्वर्ग से पार्सल भेजा है। अरे खोल कर तो देख, कहीं इसमें पत्थर ना भरे हो, या फिर तूने कहीं से चोरी छुपे मंगवाया होगा, अब नाटक कर रहा है। अनीता ने ताना मारा, हाँ जी देखो तो सही, हम तो सोचते थे गरीब हैं, लेकिन अंदर ही अंदर माल जमा कर रखा होगा, ऑनलाइन मंगवाया होगा कुछ। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से पार्सल लिया। विक्रम की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसका ध्यान सिर्फ उस डिब्बे पर था। भाई साहब, मोहन ने डाकिया से कहा, इसके पैसे मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। डाकिया मुस्कुराया, बाबूजी ये प्रीपेड है, इसके सारे पैसे दिए जा चुके हैं, बस आप यहां अंगूठा लगा दीजिए। डाकिया के जाने के बाद पूरी गली इकट्ठी हो गई। सबकी नजरों के सामने मोहन ने वो टेप हटाया और डिब्बा खोला। जैसे ही डिब्बा खुला, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम के मुंह से हुक्का छूटकर गिर पड़ा। सुधा अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख पड़ी। डिब्बे में सबसे ऊपर एक लिफाफा रखा था और उसके नीचे नए कपड़ों के जोड़े, कीमती शॉल, एक जोड़ी चमचमाते हुए जूते जैसे कि राधा को चाहिए थे, और मिठाई के डिब्बे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन कपड़ों के नीचे 500-500 के नोटों की कई गड्डियां रखी थीं। राधा ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जय श्री श्याम,
भगत मोहन, तुम्हारा विश्वास जीत गया। यह धन तुम्हारी बेटी की पढ़ाई और तुम्हारे परिवार के भरण पोषण के लिए है। इसे कर्ज मत समझना, यह तुम्हारे 20 साल के धैर्य का फल है। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। एक श्याम प्रेमी। शायद किसी अमीर भक्त ने तो मंदिर में आया होगा और मोहन की पुकार सुन ली होगी, ये गुप्त दान भेजा होगा। यह शायद साक्षात चमत्कार था। कारण जो भी हो, भेजने वाला सिर्फ माध्यम था, करने वाला वही श्याम था। मोहन वहीं जमीन पर बैठ गया और नोटों को नहीं बल्कि उस पत्र को माथे से लगा लिया। हे मेरे श्याम, हे मेरे बाबा, तूने सुन ली, तूने सच में सुन ली। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सुधा भी उसके पास बैठ गई और मोहन के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना कोसा, तुम्हारे भगवान को कितना बुरा भला कहा। मैं अंधी हो गई थी मोहन, मुझे माफ कर दो। राधा ने नए जूतों को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता था। अब बारी विक्रम की थी। उसका चेहरा शर्म से झुक गया था। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ उस एक पार्सल के आगे धूल में मिल गई थी। वो समझ गया था कि दुनिया की कोई दौलत उस शक्ति के सामने नहीं टिक सकती जो इस गरीब ब्राह्मण के पास थी। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और मोहन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। मोहन भाई, विक्रम का गला भराया। मुझे माफ करते भाई। मैंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। मैंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं अपनी दौलत के नशे में अंधा हो गया था। आज देख लिया कि असली धन क्या होता है। मोहन ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए विक्रम को गले लगा लिया। माफी मत मांग विक्रम भाई, ये सब उसका खेल है। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और वो सिर्फ मुझे नहीं सिखा रहा, वो हम सबको सिखा रहा है कि विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अनीता भी हाथ जोड़कर खड़ी थी। भैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमें भी एक बार खाटू धाम ले चलो। हम भी उस दरबार में माथा टेकना चाहते हैं जहां से ये चमत्कार आया है। मोहन ने कहा, जरूर बहन, बाबा का दरबार सबके लिए खुला है, बस दिल साफ होना चाहिए। उस दिन के बाद मोहन के घर की दशा बदल गई। राधा की फीस भरी गई। उसने कॉलेज टॉप किया और बाद में एक बड़ी अफसर बनी। मोहन ने उस पैसे से अपना घर ठीक करवाया, लेकिन उसने कभी अपनी माला नहीं छोड़ी। वो आज भी उसी तख्त पर बैठकर उसी भाव से जप करता है। विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसने अपना घमंड त्याग दिया और गांव में गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब जब भी वो मोहन से मिलता तो जय श्री श्याम कहता। गांव के लोग जब भी इस घटना को याद करते हैं तो कहते हैं, विश्वास हो तो मोहन जैसा, जो पत्थर को भी भगवान बना दे, और न्याय हो तो श्याम जैसा, जो राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपका तार उस ऊपर वाले से जुड़ा है तो कोई ना कोई डाकिया खुशियों का पार्सल लेकर आपके दरवाजे पर जरूर आएगा। बस शर्त इतनी है, इंतजार और विश्वास। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।